नमस्कार। जियो प्लेटफॉर्म्स का ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आया है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी वह मसौदा दस्तावेज जो कोई कंपनी शेयर मार्केट में आने से पहले रेगुलेटर और इन्वेस्टर के सामने रखती है। मार्केट की भाषा में इसे DRHP कहते हैं। अब DRHP आया और बाजार ने तुरंत कैलकुलेटर निकाल लिया। IPO कब आएगा, वैल्यूएशन कितनी होगी, छोटे इन्वेस्टर को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिलायंस की डिजिटल कंपनी कितने लाख करोड़ की बनेगी, लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या नहीं, सभी लोग इस दस्तावेज में शेयर प्राइस ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस DRHP में सिर्फ शेयर मार्केट की कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया का एक्सरे भी है। जी हां, और एक्सरे की खासियत यही होती है, ऊपर से शरीर कितना भी मजबूत दिखे, अंदर की हड्डी सच बता देती है। इस डॉक्यूमेंट में एक तरफ चमक है, जियो के 52 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में जियो के नेटवर्क पर 241 बिलियन गीगाबाइट से ज्यादा डेटा चला। हर कस्टमर ने एग्जिट क्वार्टर में औसत 42.3 GB डेटा हर महीने इस्तेमाल किया। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को वित्त वर्ष 2030-31 तक करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर, रुपए में अगर आप देखें तो 125 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद बताई गई है। 5G है, क्लाउड है, AI है, स्मार्ट होम है, बिजनेस ब्रॉडबैंड है, प्राइवेट 5G है, साइबर सिक्योरिटी है। सुनने में लगता है डिजिटल इंडिया की गाड़ी एक्सप्रेस वे पर 120 की स्पीड से दौड़ रही है। लेकिन रुकिए, इसी एक्सप्रेस वे से थोड़ा नीचे उतरिए, किसी कस्बे की दुकान पर पहुंचिए। वहां आपको QR कोड लगा मिलेगा, लेकिन पेमेंट अटक सकती है। बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास रुक रुक कर चलेगी। क्लिनिक में डिजिटल रिपोर्ट होगी, लेकिन डाउनलोड होने में जान निकल जाएगी। घर में फोन पर 5G लिखा होगा, लेकिन वाईफाई भरोसे का नहीं होगा। यानी भारत ऑनलाइन तो हो गया, लेकिन क्या भारत भरोसेमंद तरीके से ऑनलाइन हुआ? यही आज का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज जियो प्लेटफॉर्म्स के DRHP से शुरू करेंगे, लेकिन बात सिर्फ जियो के IPO की नहीं करेंगे, बात करेंगे डिजिटल इंडिया के रिपोर्ट कार्ड की। भारत मोबाइल डेटा में बहुत आगे है, लेकिन घर दुकान वाले फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में इतना पीछे क्यों है? फोन में 5G आने के बाद भी घर, दुकान, स्कूल, क्लिनिक और छोटे कारोबार को भरोसेमंद इंटरनेट क्यों नहीं मिल रहा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई उसके नंबर क्या बता रहे हैं? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डेटा में भारत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया से इतना पीछे क्यों दिखता है? भारत नेट में गांव तक फाइबर पहुंचा, फिर भी घर तक कनेक्शन क्यों नहीं पहुंचा? और जियो, एयरटेल, BSNL, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर और सरकार की अगली लड़ाई सिम कार्ड की नहीं, घर के ब्रॉडबैंड और बिजनेस ब्रॉडबैंड की क्यों है? क्योंकि इंटरनेट भी अब मॉनसून जैसा सवाल है। देश में बारिश कितनी होगी ये हेडलाइन है, लेकिन किसान पूछता है मेरे खेत में कितनी हुई। ठीक वैसे ही देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं ये हेडलाइन है, लेकिन असली सवाल है मेरे घर तक कितना इंटरनेट पहुंचा, मेरी दुकान तक कितना पहुंचा, मेरे स्कूल, क्लिनिक, फैक्ट्री तक कितनी स्पीड से इंटरनेट पहुंचा, और सबसे जरूरी भरोसे से पहुंचा या नहीं। क्योंकि एवरेज बारिश खेत नहीं बचाती, एवरेज इंटरनेट सब्सक्राइबर डिजिटल इकोनॉमी नहीं बनाता। अब इस बात को जमीन पर समझिए। समझने के लिए चलिए बिहार। यह बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर के पास एक छोटे से बाजार का किस्सा है। बाजार में शिवनाथ की एक छोटी सी किराना दुकान है। सुबह दुकान खुलती है तो शिवनाथ सबसे पहले अगरबत्ती नहीं करते, QR कोड साफ करते हैं। काउंटर पर लेमिनेटेड QR कोड लगा है। दुकान में तेल, साबुन, मंजन, बिस्किट, दाल, चाय पत्ती सब कुछ है, और पेमेंट के लिए मोबाइल रखा है। शिवनाथ अब कैश से बचते हैं, UPI पर भरोसा करते हैं। ग्राहक आता है, दूध का पैकेट लेता है, बिस्किट लेता है, मोबाइल निकालता है, QR कोड स्कैन करता है, और तभी स्क्रीन पर गोल गोल चक्कर घूमने लगता है। प्रोसेसिंग हुई, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर मैसेज आता है,
पेमेंट फेल्ड। ग्राहक कहता है भैया नेटवर्क नहीं है। शिवनाथ कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरे सिम पर लगा लो। ग्राहक कहता है दूसरे में भी नहीं है। पीछे खड़ा आदमी बोलता है कैश रखिए ना भैया। शिवनाथ मुस्कुरा देते हैं क्योंकि डिजिटल इंडिया में कैश रखना अब पुरानी सोच है, लेकिन नेटवर्क चला जाए तो वही पुरानी सोच इमरजेंसी सर्विस बन जाती है। दुकान के पीछे शिवनाथ का बेटा ऑनलाइन क्लास में बैठा है। टीचर स्क्रीन पर कुछ समझा रही है। बच्चे के फोन पर आवाज आती है, एम आई ऑडिबल? फिर टीचर फ्रीज, फिर बच्चा फ्रीज, फिर पूरी पढ़ाई फ्रीज। घर में बेटी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रही थी। सबमिट बटन दबाती है, पेज घूमता रहता है, फिर लिखा आता है सेशन एक्सपायर्ड। पास में एक छोटा सा क्लिनिक भी है। डॉक्टर साहब पेशेंट से कहते हैं रिपोर्ट व्हाट्सएप कर देना, आने की ज़रूरत नहीं है। इमेज लेकिन डाउनलोड ही नहीं होती। पेशेंट फ़ोन कर कर पूछता है डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिख गई? डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट नहीं दिख रही, बस लोडिंग दिख रही है। कागज़ पर ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ज़मीन पर ये सिर्फ नेटवर्क जाना नहीं है, ये पेमेंट है, ये पढ़ाई है, ये इलाज है, सरकारी फॉर्म है, छोटे व्यापारी का ऑर्डर है, किसान का सब्सिडी पोर्टल है और गांव कस्बे की इकोनॉमी की सांस है। आज इंटरनेट मनोरंजन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेट से पैसा आता जाता है, इंटरनेट से बिल बनता है, ऑर्डर आता है, टैक्स फाइलिंग होती है, रिपोर्ट जाती है, जॉब एप्लीकेशन जाता है, गवर्नमेंट स्कीम मिलती है। इसलिए इंटरनेट की क्वालिटी अब टेलीकॉम सेक्टर की छोटी खबर नहीं है, ये भारत की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और रोजमर्रा की जिंदगी की खबर है। अब नेशनल नंबर देखिए। भारत ने इंटरनेट की लड़ाई कंप्यूटर से नहीं जीती, भारत ने इंटरनेट की लड़ाई मोबाइल से जीती है। हमने इंटरनेट को टेबल पर रखे राउटर से नहीं अपनाया, हमने इंटरनेट को जेब में रखे फोन से अपनाया। पहले फीचर फोन था, फिर स्मार्टफोन आया, फिर सस्ता डेटा आया, फिर 4th जनरेशन यानी 4G मोबाइल नेटवर्क आया, फिर वीडियो आया, UPI आया और फिर रील्स आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, 5G इंटरनेट आ गया और देखते देखते फ़ोन सिर्फ बात करने की चीज़ नहीं रह गया, फ़ोन बैंक बन गया, फ़ोन सिनेमा हॉल बन गया, फ़ोन क्लासरूम बन गए, ऑफिस बन गए, मंडी बन गए, बाजार बन गए, टिकट काउंटर बन गए जहां टिकट बुक होने लगी। यही भारत का डिजिटल मिरेकल था और इसी मिरेकल का सबसे बड़ा चेहरा जियो बना। जियो प्लेटफॉर्म के DRHP में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी RJIL का कस्टमर बेस 31 मार्च 2026 तक 524.4 मिलियन बताया गया, यानी 52 करोड़ 44 लाख कस्टमर। जियो ने वित्त वर्ष 2025-26 में 36.2 मिलियन यानी 3 करोड़ 62 लाख नेट कस्टमर जोड़े हैं। एग्जिट क्वार्टर में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी हर यूजर से एवरेज मंथली कमाई 214 रुपए बताई गई। डेटा ट्रैफिक 241.4 बिलियन गीगाबाइट रहा। मंथली डेटा कंजम्पशन पर कस्टमर 42 GB से ज्यादा रहा। अब इस नंबर को महसूस कीजिए, 42 गीगाबाइट पर कस्टमर पर मंथ। कुछ साल पहले पूरा घर इतना डेटा सोच समझकर इस्तेमाल करता था। अब एक मोबाइल एवरेज यूजर हर महीने इतना डेटा खा रहा है। पहले लोग पूछते थे खाना खाया, अब पूछते हैं डेटा बचा है। लेकिन यही कहानी का ट्रैप है। डेटा कंजम्पशन बढ़ना और डिजिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ना एक चीज नहीं है। वीडियो देखना और बिजनेस करना एक चीज नहीं है। ऑनलाइन होना और डिजिटली सक्षम होना एक चीज नहीं है। मोबाइल इंटरनेट ने भारत को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन क्या उसने भारत को प्रोडक्टिव बनाया? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब ट्राई का रिपोर्ट कार्ड देखिए। मार्च 2026 तक भारत में टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर 1092.79 मिलियन थे, यानी 109 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सुनने में लगता है डिजिटल इंडिया डिस्टिंक्शन से पास हुआ, लेकिन इसी नंबर के अंदर असली कहानी छिपी है। इन 109 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर सिर्फ 46.54 मिलियन थे, यानी 4 करोड़ 65 लाख। 109 करोड़ में 5 करोड़ भी नहीं है, 4 करोड़ 65 लाख। वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर 1086.26 मिलियन थे, यानी 104 करोड़ 62 लाख। अब नंबर को बिना मेकअप के देखिए।
इंटरनेट सब्सक्राइबर 109 करोड़, वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर सिर्फ 4.65 करोड़, वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर 104 करोड़ से ज्यादा। यानी इंटरनेट बहुत है लेकिन ज्यादातर जेब में है, घर की दीवार में नहीं। मार्च 2026 तक ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 1065.88 मिलियन थे, यानी ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 106 करोड़ से ज्यादा हैं, लेकिन इनमें भी बड़ा हिस्सा वायरलेस है। वायरलाइन टेली डेंसिटी सिर्फ 3.38% के आसपास थी। टेली डेंसिटी को आप ऐसे समझ लीजिए 100 लोगों पर कनेक्शन की संख्या कितनी है। सीधी भाषा में मोबाइल कनेक्शन हर तरफ है, लेकिन तार वाला भरोसेमंद कनेक्शन अभी भी सीमित है। मोबाइल डेटा बॉटल है, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पाइपलाइन है। भारत के पास बॉटल्स बहुत सारी हैं, पाइपलाइन कम है। यही डिजिटल इंडिया का आधा सच है। अब दुनिया का रिपोर्ट कार्ड देखिए, तब आप महसूस कर पाएंगे कि हम खड़े कहां हैं। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डेटा में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस पर 100 पीपल में इंडिया करीब 3.15 पर है, चाइना करीब 40 पर है, अमेरिका 39 पर है, साउथ कोरिया 40 से भी ऊपर है। यानी मोबाइल डेटा में हम मेडल लेकर स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की कॉपी खुलते ही टीचर कह रही है, बेटा इस सब्जेक्ट में मेहनत चाहिए। अब सवाल है, जिस देश में यूपीआई ग्लोबल एग्जाम्पल बन गया, जिस देश में हर गली में क्यूआर कोड लग गया, जिस देश में 109 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, जिस देश में 5G डेटा यूजेस तेजी से बढ़ रहा है, वही देश घर दुकान वाले ब्रॉडबैंड में इतना पीछे क्यों है? क्योंकि भारत ने इंटरनेट को मोबाइल टावर से फैलाया, घर घर फाइबर से नहीं। हमने डिजिटल हाईवे बना लिया, लेकिन हर घर तक लेन नहीं बनाई। हमने शहर तक एक्सप्रेसवे बना दिया, लेकिन शिवनाथ की दुकान तक कच्ची सड़क छोड़ दी। अब मोबाइल डेटा की ताकत भी देखिए। दिसंबर 2025 क्वार्टर में इंडिया का वायरलेस डेटा यूजेस 73,324 पेटाबाइट तक पहुंच गया। एक पेटाबाइट पता है कितना होता है? 10 लाख गीगाबाइट। मतलब सिर्फ एक क्वार्टर में 73,324 मिलियन गीगाबाइट वायरलेस डेटा चला। एवरेज वायरलेस डेटा यूजेस पर सब्सक्राइबर पर मंथ अगर आप देखेंगे तो 25 जीबी से ज्यादा है, और टोटल वायरलेस डेटा यूजेस में 4G का हिस्सा करीब 60% है और 5G का 40%। मतलब इंडिया 5G पर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन यह शिफ्ट मोस्टली मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। घर दुकान वाली स्टेबल ब्रॉडबैंड में अभी भी गैप है। फोन में स्पीड टेस्ट चमक रहा है, लेकिन दुकान पर पेमेंट लोडिंग में है। अब यह गैप आया कहां से? दुनिया के कई देशों में पहले घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पहुंचा, टेलीफोन लाइन थी, केबल नेटवर्क था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन था, जिसे DSL कहते थे। फाइबर धीरे धीरे आया, फिर मोबाइल डेटा बूम हुआ। भारत में कहानी उल्टी चली। कई घरों में लैंडलाइन कभी आया ही नहीं, जहां आया वहां भी खराब रहा। केबल टीवी का नेटवर्क कई जगह टुकड़ों में बटा रहा। लोकल केबल ऑपरेटर अलग, टेलीफोन एक्सचेंज अलग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग, नगर निगम अलग, बिजली का पोल अलग, परमिशन अलग। फिर मोबाइल डेटा आया और सबने कहा चलो इसी से काम चला लो, और भारत ने सचमुच काम चला लिया। घर में ब्रॉडबैंड नहीं है तो हॉटस्पॉट चला लो, ऑफिस में वाईफाई नहीं है तो मोबाइल डेटा चला लो, लैपटॉप चलाना है तो USB से इंटरनेट को जोड़ लो, पेमेंट अटकी है तो दूसरा सिम ट्राई कर लो। यानी भारत ने ब्रॉडबैंड नहीं बनाया, भारत ने जुगाड़ बैंड बना लिया। जुगाड़ में भारत जीनियस है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी जुगाड़ पर नहीं चलती। डिजिटल इकोनॉमी को भरोसा चाहिए, स्टेबल स्पीड चाहिए, कम देरी वाला कनेक्शन चाहिए, ज़्यादा डेटा चाहिए, बैकअप चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक साथ कई डिवाइस चलाने की ताकत भी होनी चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी चाहिए, फोन का हॉटस्पॉट इमरजेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब फिक्स ब्रॉडबैंड पीछे क्यों रह गया ये भी समझिए। क्योंकि फाइबर बिछाना आसान नहीं है, मोबाइल टावर लगाना भी आसान नहीं है, लेकिन उसका मॉडल समझ आता है। टावर लगाइए, स्पेक्ट्रम लीजिए, कवरेज बढ़ाइए, लाखों लोगों को सर्विस दीजिए। फिक्स ब्रॉडबैंड में कहानी अलग है। हर कॉलोनी में जाना पड़ेगा, हर बिल्डिंग में परमिशन चाहिए, हर गली में केबल डालनी पड़ेगी, कहीं सड़क खोदनी पड़ेगी, कहीं पोल चाहिए, कहीं नगर निगम की मंजूरी चाहिए, कहीं सोसाइटी सेक्रेटरी बोलेंगे अगले महीने मीटिंग में रखेंगे, कहीं लोकल केबल ऑपरेटर पूछेगा मेरे एरिया में कौन आ गया, कहीं बिजली डिपार्टमेंट अलग फी मांगेगा, कहीं राइट ऑफ वे पर अड़चन आएगी। राइट ऑफ वे यानी रास्ते का अधिकार।
किस सड़क, किस पोल, किस नाली, किस गली से केबल या फाइबर जाएगी। मतलब इंटरनेट नहीं, मानो बारात निकाल रहे हैं और हर गली में अलग अलग फूफा जी बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है डीजे बंद करो, कोई कह रहा है घोड़ी इधर से नहीं जाएगी, कोई कहता है पहले परमिशन लेटर दिखाओ, कोई कहता है हमारा भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए फाइबर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, फाइबर लोकल परमिशन है, खर्च है, सड़क की खुदाई है, रख रखाव है, बिजली के पोल का सवाल है। फाइबर लोकल पावर स्ट्रक्चर है और गांव में यह हिसाब और कठिन हो जाता है। कंपनी कैलकुलेटर खोलती है, इस गांव में फाइबर बिछाने में कितना खर्च होगा, कितने घर कनेक्शन लेंगे, मंथली बिल कितना आएगा, कितने लोग रिचार्ज की तरह ब्रॉडबैंड बिल भी समय पर दे देंगे। जहां खर्च ज़्यादा और कमाई कम हो वहां प्राइवेट कंपनियां राष्ट्र निर्माण की कविता तो पढ़ सकती हैं, लेकिन बैलेंस शीट में जवाब देना पड़ता है। अब सरकार ने इस गैप को समझा, इसलिए भारत नेट का आइडिया आया था। आइडिया बड़ा था, गांव तक फाइबर पहुंचाना है, ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड की बैकबोन ले जाना है, डिजिटल इंडिया की रूरल बैकबोन बन जाना है। भारत नेट को दुनिया में सबसे बड़े रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट में गिना जाता है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक भारत नेट फेज 1 और फेज 2 के लिए 42,068 करोड़ रुपए की फंडिंग अप्रूव्ड हुई। दिसंबर 2023 तक 39,825 करोड़ रुपए डिस्बर्स भी हो चुके थे। यानी पैसा चला, प्रोजेक्ट चला, बैकबोन बना, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि बैकबोन और लास्ट माइल दो अलग अलग कहानियां हैं। गांव तक फाइबर पहुंच जाना एक बात है, घर तक कनेक्शन पहुंचना दूसरी बात है। पंचायत भवन तक केबल आ गई, लेकिन घर तक फाइबर टू होम कनेक्शन आया या नहीं। फाइबर टू होम यानी घर तक फाइबर कनेक्शन, मार्केट की भाषा में इसे FTTH कहा जाता है। मेंटेनेंस कौन करेगा, लोकल एंटरप्रेन्योर कमाएगा कैसे, वाईफाई हॉटस्पॉट एक्टिव रहेगा या उद्घाटन के बाद सो जाएगा। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी ICRIER के भारत नेट रिव्यू में यही दर्द दिखता है। फरवरी 2023 तक रूरल हाउसहोल्ड में FTTH कनेक्शन सिर्फ 2.01% बताया गया। अगस्त 2014 तक सर्विस रेडी ग्राम पंचायत में करीब 48% जगह वाईफाई हॉटस्पॉट लगे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 6% एक्टिव थे। जी हां, अब इस नंबर को महसूस कीजिए। हॉटस्पॉट लगा लेकिन चल नहीं रहा, पाइप आई लेकिन नल तक पानी नहीं पहुंचा, केवल पंचायत तक आई लेकिन घर दुकान तक नहीं पहुंची। ये वैसा ही है जैसे गांव में पानी की टंकी बन गई, फोटो आ गई, रिबन कट गया, प्रेस नोट छप गया, लेकिन घर में नल खोलो तो हवा आती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यही हुआ। बैकबोन बनाना हेडलाइन है, लास्ट माइल बनाना असली मेहनत है। और इंडिया की ब्रॉडबैंड कहानी लास्ट माइल पर आकर अटक गई। अब मोबाइल डेटा सस्ता क्यों पड़ा और ब्रॉडबैंड महंगा क्यों लगा, ये समझिए। भारत में मोबाइल डेटा इतना सस्ता हुआ कि लोगों को ब्रॉडबैंड की जरूरत कम महसूस हुई। लोगों ने सोचा फोन में डेटा है, व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, UPI चल रहा है, फिर ब्रॉडबैंड लेना ही क्यों है। घर में 3 लोग हैं, तीनों के पास अलग अलग मोबाइल प्लान है, एक का डेटा खत्म होता है तो दूसरा हॉटस्पॉट देता है, दूसरे का खत्म होता है तो तीसरा कहता है रात 12 बजे तक की बात है, डेली डेटा रिसेट होगा। ये डिजिटल लाइफस्टाइल नहीं है, ये डेटा की राशनिंग है। लेकिन भारत ने इसे नॉर्मल मान लिया। दिक्कत तब होती है जब घर में 4 डिवाइस चलाने हो, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, एक स्मार्ट टीवी और साथ में कोई फाइल अपलोड हो रही हो, तब मोबाइल डेटा हाथ खड़े कर देता है। फ़ोन कहता है भाई मैं सिम हूँ, सर्वर नहीं। ब्रॉडबैंड की ज़रूरत वहीं से शुरू होती है। मोबाइल इंटरनेट इंडिविजुअल को जोड़ता है, फिक्स ब्रॉडबैंड घर, दुकान, बिजनेस को जोड़ता है। मोबाइल इंटरनेट से आदमी ऑनलाइन होता है, ब्रॉडबैंड से पूरी आर्थिक एक्टिविटी ऑनलाइन होती है। और डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं, इंस्टीट्यूशन से बनती है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के DRHP को इसी इंडिया स्टोरी में रखिए। DRHP में जियो खुद को सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं कह रहा, वह खुद को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कह रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी को इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की बुनियादी परत बता रहा है। जियो कह रहा है कि उसके पास मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल सर्विसेज का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। अब ये भाषा ध्यान से समझिए, ये सिर्फ सिम बेचने वाली भाषा नहीं है, ये घर, बिजनेस और एंटरप्राइज कैप्चर करने वाली भाषा है। कंज्यूमर साइड पर बात है, मोबाइल और फिक्स ब्रॉडबैंड, एंटरटेनमेंट, क्लाउड गेमिंग, क्लाउड पर्सनल कंप्यूटर, स्टोरेज, स्मार्ट होम, AI असिस्टेंट। बिजनेस साइड पर बात है,
बिजनेस ग्रांट ब्रॉडबैंड, लीज लाइन कनेक्टिविटी, क्लाउड, प्रोडक्टिविटी टूल, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, IoT, मैनेज्ड वाईफाई, प्राइवेट 5G, सिक्योरिटी सॉल्यूशन। IoT में आप समझ लीजिए तो मशीन, सेंसर, डिवाइस और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा नेटवर्क जहां चीज़ें आपस में डेटा शेयर करती हैं। मार्केट में से IoT कहते हैं। यानी जियो का डॉक्यूमेंट कह रहा है अगली लड़ाई रिचार्ज की बिल्कुल नहीं है, अगली लड़ाई घर में वाईफाई की है, स्मॉल बिजनेस में ब्रॉडबैंड की है, एंटरप्राइज में क्लाउड की है, फैक्ट्री ऑटोमेशन की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट की है, साइबर सिक्योरिटी की है, प्राइवेट 5G की है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की है। पहले सवाल था आपके पास सिम किसका है, अब सवाल होगा आपके घर और बिजनेस का डिजिटल पाइप किसके पास है। यहाँ एक सावधानी जरूरी है, ये स्टोरी सिर्फ जियो की नहीं है, ये एयरटेल की भी है, ये BSNL की भी है, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भी है, केबल ऑपरेटर की भी है, सरकार की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, नगर निगम की भी है, स्कूल, क्लिनिक, छोटे कारोबार और हाउस होल्ड्स की भी है। जियो DRHP बस एक खिड़की है, उस खिड़की में दिख रही पिक्चर इंडिया की है। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर अब सिर्फ वॉइस और डेटा बेचने वाला सेक्टर नहीं रह गया, ये इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का फाउंडेशन बन गया है। आज अगर नेटवर्क खराब हो तो सिर्फ यूट्यूब नहीं रुकता, पेमेंट रुकता है। डिलीवरी, ट्रेडिंग, क्लास, क्लिनिक, शॉप, फैक्ट्री, बैंकिंग सब रुक जाता है। पहले पेट्रोल पंप बंद होता था तो गाड़ी रुकती थी, अब नेटवर्क बंद हो जाए तो इकोनॉमी को हिचकी आने लगती हैं। यानी इंटरनेट अब सुविधा नहीं है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्रॉडबैंड नया बिजली कनेक्शन है। अब इस प्रॉब्लम का एक नया रास्ता भी दिख रहा है, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी बेतार स्थिर ब्रॉडबैंड। मार्केट में इसे FWA कहा जाता है। सरल भाषा में समझिए, पहले मोबाइल टावर से फ़ोन चलता था, अब वही 5G टावर आपके घर का ब्रॉडबैंड भी चला सकता है। घर में एक डिवाइस लगेगा, टावर में सिग्नल आएगा और घर में वाईफाई चलने लगेगा। मतलब जहां फाइबर नहीं जा सकता वहां 5G से ब्रॉडबैंड पहुंचाने की कोशिश है। ट्राई ने दिसंबर 2025 डेटा में FWA सब्सक्राइबर्स 14.57 मिलियन बताए हैं, यानी 1,45,00,000 से ज़्यादा FWA सब्सक्राइबर। इनमें अर्बन FWA करीब 8.13 मिलियन थे और रूरल में 6.45 मिलियन। यानी यह सिर्फ मेट्रो सिटी की कहानी नहीं है, ये गांव कस्बे तक पहुंचने की कोशिश भी है। ये इंडिया के लिए बड़ा मौका है क्योंकि इंडिया ने टावर नेटवर्क तेजी से बनाया है, मोबाइल एडॉप्शन मजबूत है, 5G रोल आउट तेज है, डिमांड ऑलरेडी है, अब चैलेंज है क्या 5G टावर घरों और स्मॉल बिजनेसेस को स्टेबल ब्रॉडबैंड दे पाएगा। अगर दे पाया तो इंडिया ब्रॉडबैंड गैप को लीपफ्रॉग कर सकता है, तेजी से भर सकता है। यानी जिस तरह इंडिया ने लैंडलाइन स्किप करके मोबाइल अपनाया, उसी तरह शायद इंडिया फाइबर की लंबी गली को कुछ हद तक 5G ब्रॉडबैंड से स्किप कर दे। लेकिन यहाँ भी सावधानी है, FWA जादू नहीं है, टावर कैपेसिटी चाहिए, स्पेक्ट्रम चाहिए, पीछे मजबूत फाइबर नेटवर्क चाहिए, पावर बैकअप चाहिए, डिवाइस सस्ता चाहिए, घर के अंदर सिग्नल अच्छा चाहिए। भीड़ बढ़े तो स्पीड गिरनी नहीं चाहिए। अगर पूरे मोहल्ले ने एक ही टावर से ब्रॉडबैंड मांग लिया तो टावर भी बोलेगा भाई मैं टावर हूँ, भगवान नहीं हूँ। इसलिए FWA का रास्ता है, लेकिन रास्ता तभी हाईवे बनेगा जब नेटवर्क भरोसेमंद होगा। अब सवाल है, अगर घरों और छोटे बिजनेसेस में ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा तो नुकसान क्या है। सबसे पहले एजुकेशन में गैप बनेगा, शहर का बच्चा फाइबर पर पढ़ेगा, गांव का बच्चा बफरिंग पर। फिर हम कहेंगे स्किल गैप है, स्किल गैप नहीं स्पीड गैप है। स्मॉल बिजनेस में गैप बनेगा, गुड्स और सर्विस टैक्स फाइलिंग करनी है यानी GST फाइलिंग, इन्वेंट्री ऑनलाइन रखनी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर आना है, डिजिटल पेमेंट लेना है, क्लाउड बिलिंग करनी है, लेकिन इंटरनेट भरोसेमंद नहीं है तो बिजनेस डिजिटल नहीं होगा। बस QR कोड डिजिटल होगा, हेल्थ में गैप होगा। टेलीमेडिसिन की बात सब करते हैं, लेकिन वीडियो कंसल्टेशन, पेशेंट रिकॉर्ड और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के लिए भरोसेमंद इंटरनेट लगता ही लगता है। नेटवर्क नहीं है तो टेलीमेडिसिन स्लोगन बन जाएगा। फैक्ट्री में गैप बनेगा, IoT लगाना है, मशीन मॉनिटरिंग करनी है, क्वालिटी डेटा भेजना है, ऑटोमेशन करना है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं है तो इंडस्ट्री 4.0 कॉन्फ्रेंस स्टेज पर बनेगा, शॉप फ्लोर पर नहीं। क्रिएटर और सर्विस इकोनॉमी में भी गैप बनेगा। गांव का युवा कंटेंट देख सकता है, लेकिन क्या वह कंटेंट अपलोड कर सकता है, ऑनलाइन कोर्स बेच सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, डिज़ाइन फाइल भेज सकता है, कस्टमर सपोर्ट कर सकता है। अगर ब्रॉडबैंड नहीं है तो रूरल यूथ कंज्यूमर बनेगा, क्रिएटर नहीं, व्यूअर बनेगा, बिल्डर नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है।
मोबाइल इंटरनेट आपको व्यूअर बनाता है, ब्रॉडबैंड आपको बिल्डर बना सकता है। अब डेटा कंजम्पशन वाली कहानी पर वापस आइए। जियो के DRHP में डेटा ट्रैफिक 241.4 बिलियन GB से ज़्यादा बताया गया। मंथली डेटा कंजम्पशन 42 GB से ज़्यादा। ट्राई के दिसंबर 2025 क्वार्टर में इंडिया का वायरलेस डेटा यूजेस 73,324 पेटाबाइट। एवरेज वायरलेस डेटा यूजेस पर सब्सक्राइबर पर मंथ 25 GB से ज़्यादा। 4G का शेयर 60%, 5G का शेयर 40%। ये बहुत बड़े नंबर हैं, लेकिन सवाल भी उतना ही बड़ा है, ये डेटा क्या कर रहा है? रील चला रहा है, मूवी चला रहा है, गेम खिलवा रहा है, या बिजनेस भी बना रहा है? इंडिया ने इंटरनेट का कंजम्पशन मॉडल बहुत तेज़ी से बनाया, अब प्रोडक्टिविटी मॉडल बनाना है। अभी तक इंटरनेट का बड़ा हिस्सा एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और पेमेंट्स में गया। अब अगला फेज होगा क्लाउड बिजनेस, AI टूल्स, डिजिटल एजुकेशन, रिमोट वर्क, ऑनलाइन हेल्थ केयर, स्मार्ट होम्स, कनेक्टेड फैक्ट्रीज, साइबर सिक्योरिटीज़, एंटरप्राइज सर्विसेज, रूरल कॉमर्स। इसलिए जियो DRHP की स्टोरी कंपनी वैल्यूएशन से बड़ी है। ये बताती है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी नेक्स्ट फेज में जा रही है। पहले टेलीकॉम कंपनी कस्टमर जोड़ती थी, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म कस्टमर से पैसा कमाने के कई रास्ते खोजेगा। कनेक्टिविटी बेस होगा, उसके ऊपर सर्विसेज होंगी, उसके ऊपर डेटा होगा, उसके ऊपर AI होगा, उसके ऊपर एंटरप्राइज सॉल्यूशन होंगे। यानी टावर से शुरू हुई कहानी क्लाउड तक जाएगी, सिम से शुरू हुई कहानी सॉफ्टवेयर तक जाएगी, रिचार्ज से शुरू हुई कहानी रिकरिंग डिजिटल सर्विसेज तक जाएगी, और यही अगला बड़ा बिजनेस बैटलफील्ड है। लेकिन जब कोई सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है तो उसका रिस्क भी छोटा नहीं रहता। जियो DRHP में रिस्क की लंबी लिस्ट है। रिस्क बताए गए हैं: स्पेक्ट्रम रिन्यूअल को, नेटवर्क डिस्ट्रप्शन को, टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ने का रिस्क है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, रेगुलेशन, डेट और भारी कर्ज, कस्टमर का चर्न। ये सब सिर्फ लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये मॉडर्न इकोनॉमी की कमजोरियां भी हैं। आज अगर इंटरनेट नेटवर्क रुकता है तो सिर्फ वॉइस बंद नहीं होती, पेमेंट, डिलीवरी, ट्रेडिंग, बैंकिंग और बिजनेस सब प्रभावित होते हैं। पहले पेट्रोल पंप बंद होता था तो गाड़ी रुकती थी, अब नेटवर्क बंद होता है तो इकोनॉमी को हिचकियां आने लगती हैं। ब्रॉडबैंड नया बिजली कनेक्शन है। जैसे 90 और 2000 के दशक में हर घर बिजली डेवलपमेंट का सिंबल था, वैसे अगले 10 साल में हर घर, हर बिजनेस में रिलायबल ब्रॉडबैंड डेवलपमेंट का सिंबल होगा। बिजली ने पंखा चलाया, ब्रॉडबैंड ने दिमाग चलाया। बिजली ने मशीन चलाई, ब्रॉडबैंड मार्केट चलाएगा। बिजली ने घर रोशन किया, ब्रॉडबैंड इनकम को रोशन कर सकता है। अब रास्ता क्या है? सबसे पहले राइट ऑफ वे आसान करना होगा। अगर हर गली में परमिशन की कुर्सी लगी रहेगी तो फाइबर नहीं फैलेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सड़क, बिजली और पानी जैसा स्टेटस देना होगा। दूसरी बात, लास्ट माइल को बिजनेस मॉडल देना होगा। पंचायत तक फाइबर पहुंचाना काफ़ी नहीं है, घर तक कनेक्शन, लोकल मेंटेनेंस और सर्विस क्वालिटी तीनों चाहिए। तीसरी बात, रूरल ब्रॉडबैंड को सिर्फ वेलफेयर प्रोजेक्ट नहीं, प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट मानना होगा। ये सिर्फ गांव में इंटरनेट देने की बात नहीं है, ये रूरल इनकम बढ़ाने की बात है। चौथी बात, स्कूल, क्लिनिक, मंडी, स्मॉल बिजनेस क्लस्टर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को प्रायोरिटी ब्रॉडबैंड यूजर मानना होगा। हर घर ब्रॉडबैंड जरूरी है, लेकिन पब्लिक सर्विस पॉइंट और छोटे व्यापारिक हब्स को पहले भरोसेमंद कनेक्शन चाहिए। पांचवी बात, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बिल्ड करना होगा। सिर्फ एड्स में एयर फाइबर बोल देने से काम नहीं चलेगा। स्पीड, स्टेबिलिटी और कस्टमर सपोर्ट असली टेस्ट होंगे। छठी और ज़रूरी बात, भारत के बाजार के लिए अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में ब्रॉडबैंड तभी मास बनेगा जब बिल डरावना नहीं होगा। मोबाइल डेटा इसलिए चला क्योंकि चीप था। ब्रॉडबैंड भी तभी चलेगा जब हर घर और छोटे बिजनेस उसे अपना सकेंगे। अब टेलीकॉम सेक्टर की मार्केट स्टोरी समझिए। पहले लड़ाई थी किसका सिम ज़्यादा बिकेगा, फिर लड़ाई हुई किसका डेटा सस्ता होगा, फिर लड़ाई हुई किसका 4G कवरेज बेहतर होगा। अब लड़ाई होगी किसका होम ब्रॉडबैंड मजबूत होगा, किसका फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस चलेगा, किसका बिजनेस नेटवर्क भरोसेमंद होगा, किसका क्लाउड इकोसिस्टम बनेगा, किसकी AI सर्विस घर और बिजनेस तक जाएगी, किसकी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन स्मॉल बिजनेस भी खरीद पाएंगे, किसका नेटवर्क सिर्फ स्पीड टेस्ट में नहीं रियल लाइफ में चलेगा। यानी टेलीकॉम अब टेलीकॉम नहीं रह गया, टेलीकॉम अब डिजिटल इकोनॉमी का
टोल रोड है। जिसके पास रोड होगा वह ट्रैफिक देखेगा, जिसके पास ट्रैफिक होगा वह सर्विस बेचेगा, जिसके पास सर्विस होंगी वह डेटा और एआई का मोनेटाइजेशन करेगा। जिसके पास ये पूरा स्टैक होगा वह अगले दशक का डिजिटल गेटकीपर बन सकता है। यही वजह है कि जियो डीआरएचपी की भाषा इंपॉर्टेंट है। ये आईपीओ पेपर नहीं, डायरेक्शन पेपर है। ये बताता है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी कहां जा रही है। क्लियर कट बात, भारत की डिजिटल कहानी चमकदार भी है और अधूरी भी। चमकदार इसलिए, इंडिया में 109 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 106 करोड़ से ज़्यादा हैं, जियो जैसे प्लेटफॉर्म पर 52 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं, डिजिटल सर्विसेज की बड़ी छत बना रहे हैं। जियो नेटवर्क पर वित्त वर्ष 2025-26 में 241.4 बिलियन जीबी डेटा चला है। मंथली डेटा 42 जीबी से ज़्यादा पहुंच गया। दिसंबर 2025 क्वार्टर में इंडिया का वायरलेस डेटा यूजेस 73,324 पेटाबाइट तक चला गया। 5G डेटा यूजेस अब टोटल वायरलेस डेटा यूजेस का बड़ा हिस्सा बन चुका है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को वित्त वर्ष 30-31 तक $1.4 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। अधूरी इसलिए है क्योंकि 109 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में वाइड इंटरनेट सब्सक्राइबर्स मार्च 2026 तक सिर्फ 46.54 मिलियन थे। वायरलेस टेली डेंसिटी सिर्फ 3.38% के पास थी। फिक्स ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन पर 100 लोगों में इंडिया करीब 3.15 पर है, जबकि चाइना 40 और अमेरिका 39 के आसपास है। भारत नेट में पैसा लगा, बैकबोन आया, लेकिन लास्ट माइल अभी भी सबसे बड़ी कमजोरी है। रूरल फाइबर टू द होम की पहुंच सिर्फ 2.01% बताई गई। सर्विस रेडी ग्राम पंचायत में वाईफाई हॉटस्पॉट लगे, लेकिन एक्टिव हॉटस्पॉट बहुत कम रहे। फाइबर रोल आउट में खर्च, परमिशन और कमाई की प्रॉब्लम है, और घर, दुकान, स्कूल, क्लिनिक, फैक्ट्री को स्टेबल ब्रॉडबैंड अभी भी हर जगह नहीं मिला है। यही डिजिटल इंडिया का आधा सच है। मोबाइल डेटा ने इंडिया को ऑनलाइन किया, ब्रॉडबैंड इंडिया प्रोडक्टिव बनाएगा। मोबाइल इंटरनेट ने इंडिया को व्यूअर बनाया, ब्रॉडबैंड इंडिया को बिल्डर बना सकता है। इसलिए अब अगली बार कोई कहे भारत मोबाइल डेटा में दुनिया में आगे है तो गर्व कीजिए, लेकिन साथ में पूछिए घर में ब्रॉडबैंड है, दुकान में ब्रॉडबैंड है, स्कूल में, क्लिनिक में, फैक्ट्री में ब्रॉडबैंड है। क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बनेगी, डिजिटल इकोनॉमी घर, दुकान, स्कूल, क्लिनिक और फैक्ट्री में बनेगी। और यही जियो के डीआरएचपी की सबसे बड़ी नेशनल स्टोरी है। यह सिर्फ कंपनी लिस्टिंग की कहानी नहीं है, ये भारत के डिजिटल रिपोर्ट कार्ड की कहानी है। एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है मोबाइल डेटा, दूसरे सब्जेक्ट में अभी मेहनत बाकी है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड। भारत ऑनलाइन हो गया, अब भारत को रिलायबल होना है। क्योंकि डिजिटल इंडिया का असली टेस्ट ये नहीं कि फ़ोन में कितनी स्पीड दिखी, असली टेस्ट ये है कि अब पेमेंट भरोसे से हुआ, बिजनेस ऑनलाइन चला, डेटा सिर्फ कंज्यूम हुआ या इनकम भी बनी। क्या गांव कस्बे का युवा सिर्फ वीडियो देखने वाला रह गया या बिजनेस बनाने वाला बना? यही असली क्लियर कट है। फ़ोन में 5G होना अच्छी बात है, घर में भरोसेमंद ब्रॉडबैंड होना विकास की असली बात है। भारत मोबाइल डेटा में आगे है, लेकिन अगर ब्रॉडबैंड में पीछे रहा तो डिजिटल इकोनॉमी की गाड़ी आधे रास्ते पर हाँफेगी। क्योंकि आज इंटरनेट सुविधा नहीं है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ब्रॉडबैंड अब लग्जरी नहीं, ब्रॉडबैंड नया बिजली का कनेक्शन है। जिस घर में ब्रॉडबैंड पहुंचेगा वहां सिर्फ वाईफाई नहीं लगेगा, अपॉर्चुनिटी भी लगेगी। यही आज का क्लियर कट है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर, आप देख रहे थे क्लियर कट।